तो ये क्वेश्चन करते हैं, सपोज दैट 20 पिलर्स ऑफ द सेम हाइट have been erected around the boundary of a circular stadium. If the top of each pillar has been connected by beams with the top of all its non-adjacent pillars. Non-adjacent pillars कौन से हुए कि जो पिलर्स किसी एक पर्टिकुलर पिलर के अगल बगल वाले नहीं हो, ठीक है, तो वो नॉन एडजेसेंट पिलर्स के साथ में उनको बीम्स के साथ में जोड़ दिया। देन द टोटल नंबर ऑफ बीम्स जो है उसका नंबर पूछा है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले स्टेडियम का। तो ये सर्कुलर स्टेडियम का डायग्राम बना लिया अपन ने। तो पिलर्स जो हैं वो कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक, सारे पिलर्स नहीं बना रहा हूँ मैं, से सपोज इस तरह से है ना, कुछ पिलर्स बना दिए, 20 पिलर्स हैं टोटल। अच्छा, सर्कुलर स्टेडियम देने का पर्पस क्या था बेसिकली कि इसमें सर्कुलर स्टेडियम का मतलब हो गया कि कोई भी 3 पिलर जो हैं वो एक लाइन में नहीं है ना, कोलिनियर नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो हमने बीम्स जो बनाई है ना, बीम्स किस तरह से बनाई है कि सपोज इस वाले पिलर से कनेक्टेड यदि बीम जो बनेगी वो इस पिलर और इस पिलर पे नहीं बनेगी, ठीक है। तो क्योंकि ये एडजेसेंट पिलर्स हैं, इसके अलावा जो पिलर्स हैं उसके साथ में बन जाएगी बीम, ठीक है, इस तरह से इस वाले पिलर के साथ भी बनेगी और ऐसे। तो एन साइड्स के पॉलीगॉन का जो अपन ने एक एग्जांपल किया था है ना, उसके डायगोनल्स बनाए थे, है ना, एग्जैक्टली वही चीज है। सपोज इन पिलर्स को हम ज्वाइन करके, है ना, ये 20 वाला नहीं बना रहा हूं मैं, है ना, सपोज एक पॉलीगॉन यदि होता है ना, कुछ इस टाइप से पॉलीगॉन होता है, पूरा बना ही देता हूं मैं, 20 साइड्स वाला नहीं है पर पॉलीगॉन है। तो अब आप देखें किसी भी पिलर के जो बिल्कुल एडजेसेंट पिलर्स हैं, है ना, जहां की बीम्स को हमको नहीं काउंट करना है, जो एडजेसेंट पिलर्स हैं उसको कनेक्टिंग यदि बीम होती है तो वो, तो एडजेसेंट पिलर्स के कनेक्टिंग जो लाइन होगी वो क्या होगी, साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन हो जाएगी, ठीक है। तो एक जैसे यदि अपन जनरल केस लेते हैं, है ना, यदि अपने पास में n पॉइंट्स हैं, है ना, n पॉइंट से पॉलीगॉन जो है वो कितने साइड का बनेगा, n साइडेड पॉलीगॉन बनेगा, ठीक है। अच्छा, n पॉइंट्स को आपस में जोड़ती हुई यदि अपन लाइंस बनाते हैं तो टोटल कितनी लाइंस बना सकते हैं, है ना, कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के जितने तरीके होंगे उतनी लाइंस बन जाएंगी। तो NC2 तरीके से हम 2 पॉइंट्स सेलेक्ट कर सकते हैं तो NC2 लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। तो इस वाले पॉलीगॉन में, है ना, NC2 लाइंस इन जो एंड पॉइंट्स हैं पॉलीगॉन के, है ना, उसको ज्वाइन करते हुए बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इन NC2 में जो ये वाली जो लाइंस हैं जो एडजेसेंट पिलर को ज्वाइन कर रही हैं, है ना, ये वाली लाइंस, है ना, वो भी इंक्लूडेड है ना, वो अपन माइनस कर देंगे तो बाकी लाइंस आ जाएंगी। और ये वाली लाइंस कितनी है जो मैंने येलो में मार्क की है एडजेसेंट पिलर्स वाली, है ना, टोटल n पॉइंट्स का पॉलीगॉन है तो ये n साइड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया इस n साइडेड पॉलीगॉन के सारे डायगोनल्स आ गए, है ना, जो ये पिंक में अपन ने बना रखे हैं, मतलब जो साइड ऑफ पॉलीगॉन जो है इसमें इंक्लूड नहीं है ना। और यही चाहिए अपने को, यहाँ पे नॉन एडजेसेंट पिलर्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस को हमको हटा देना, ठीक है। तो इसमें n की वैल्यू जो है वो 20 डाल देते हैं, तो क्या आ गया 20C2 माइनस 20, तो ये कितना हो गया 20 इंटू 19/2 माइनस 20, 170, है ना। तो ये आपका आंसर सी पार्ट। तो ये क्वेश्चन करते हैं, सम आइडेंटिकल बॉल्स आर अरेंज्ड इन रोज टू फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। द फर्स्ट रो कंसिस्ट ऑफ 1 बॉल, सेकंड रो कंसिस्ट ऑफ 2 बॉल एंड सो ऑन। तो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है किस तरह से बन रहा है, पहली रो में 1 बॉल, है ना, दूसरी में 2, फिर तीसरी रो में ये 3 बॉल्स, है ना, दिख रहा है इस टाइप से। और जो nth रो है, nth रो में टोटल कितनी बॉल्स हो जाएंगी, ये जनरल बना रहा हूँ, इस टाइप से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ 99 more identical balls are added to the total number of balls used in forming the equilateral triangle। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को बनाने में कुछ बॉल्स लग रही, इसमें हम 99 बॉल्स और ऐड कर देते हैं तो अपने पास में क्या आ जाता है, then all these balls can be arranged in a square whose each side contains exactly 2 balls less than the number of balls in each side of the triangle, ठीक है। अच्छा, each side of the triangle में सपोज n बॉल्स हैं, मतलब इसकी जो ट्रायंगल की जो हाइट है n रोज हैं इसमें, ठीक है, n रोज की हाइट है, ठीक है। तो हर एक साइड में भी n बॉल्स हो जाएंगी। तो ये क्या बोल रहा है
कि यदि हम 99 बॉल्स इसमें ऐड कर देंगे तो हम एक स्क्वायर बना सकेंगे। ठीक है, स्क्वायर बना सकेंगे इस तरह से, है ना, एग्जैक्ट नहीं बना रहे, इस टाइप से एक स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर का जो एज है उसमें कितनी बॉल्स होंगी, n-2 बॉल्स होंगी, है ना। क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला है, exactly 2 balls less than the number of balls in each side of the triangle, then the number of balls used to form the equilateral triangle is, इस equilateral triangle में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है ना, वो निकालना। तो सपोज इस equilateral triangle में n रोज हैं, तो फर्स्ट रो में 1 बॉल, सेकेंड रो में 2 बॉल्स, है ना, इस तरह से nth रो में n बॉल्स, ठीक है, प्लस ये 99 बॉल्स, ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, है ना, इस स्क्वायर में कितनी बॉल्स है, n-2 इंटू n-2, यही है। ठीक, तो अच्छा ये एक्सप्रेशन तो अपने को मालूम ही है ना, ये कितना होता है, n+1/2 ये प्लस 99 इज इक्वल टू ये n-2 स्क्वायर। अच्छा इसको यदि अपन सिंप्लीफाई कर लें तो अपने पास क्या इक्वेशन आ जाती है, n² - 9n - 190 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास में क्या आता है, एक तो -10 आता है और एक 19 आता है। ठीक है, तो -10 तो ऑब्वियसली, है ना, फिजिबल नहीं है इसमें, तो 19 जो है वो अपना करेक्ट आंसर है कि 19 रोज हैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं टोटल कितनी हो जाएंगी, n+1/2, तो यहीं पे लिख लेते हैं क्योंकि हो गया है, तो 19 × 20/2, है ना, इतनी बॉल्स हैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में, तो ये कितना हो गया, 190 हो गया। ठीक, तो ये आपका आंसर, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 190 बॉल्स हैं, बी पार्ट।